Hey, this is Lakshya Khanduri and welcome back to my YouTube channel. This video will help someone who have lost a closed one or a loved one, or if you are a family member of somebody or a relative or a friend of someone who have lost a loved one. This video may help you. मैं ये वीडियो पिछले 15 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो मैं क्यों नहीं बना पाया. आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट a few things कि लोग क्या कहेंगे and वगैरह वगैरह and but anyways I really wanted to make this video for these 5 reasons. People all over the country right now are losing their lives and their loved ones, people around me, like people who I know personally, are losing their loved ones, and the news, as soon as you receive the news, it's very devastating, and it's very difficult to communicate with them. And by this video I wanted to also talk to them. Third, I lost my parents. I lost my loved ones. I lost my father when I was 11. He had a heart attack, and last year I lost my mom. She fought stage 4 cancer for like over a year, and she went peacefully. Both of them were wonderful people, and in fact were doctors. I cherish every moment, living with them. So this is one more reason to kind of talk to the people, because I've gone through it. Fourth is basically when I lost my parents. When you lose your loved ones, there are too many questions in your mind, and you can't ask anybody, and you feel judged, and it's a very very difficult situation to be in. And fifth, अगर मुझे ये सब चीज़ें पता होती अगर ग्रीफ के दौरान, तो इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर आई थिंक, एंड इट वुड हैव हेल्प्ड मी. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. द ट्रूथ इज़ वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे. कुछ लोग जल्दी जाएंगे, कुछ लोग लेट जाएंगे. वी डोंट हैव एनी चॉइस. आई नो ये स्केरी है, बट इट्स इनएविटेबल. सो हम क्या करें? डर जाएं? जो डर गया सो मर गया, गब्बर ने कहा था. आई नो, बैड जोक, बट आई डोंट वांट टू मेक अ वेरी सीरियस वीडियो. सो मैं कोशिश करूँगा जितना कैंडिडली मैं बना पाऊँ इस वीडियो को उतना बनाऊँ. सो एवरीवन हैव देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद ग्रीफ. सबका अपना तरीका है, एंड कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है, कुछ सही और गलत नहीं है. मतलब लाइक इट्स ऑल राइट. समटाइम्स ऐसा लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक कम आउट ऑफ इट, एंड ये ज़िंदगी भर ऐसी चलता रहेगा. ये जो फीलिंग है लॉस की और एम्प्टीनेस की, ये ज़िंदगी भर आपके अंदर रहेगी. ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब आप कोई गाना सुनते हो तो आपको अपने लव्ड वंस की याद आ जाती है. इनफैक्ट आप जब कुछ खाना बन रहा होता है तो आप उसे लाइक स्मेल करके ही आपको उनकी फीलिंग या उनकी याद आ जाती है, एंड फिर से वो ग्रीविंग प्रोसेस वापस चालू हो जाता है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल. इस वीडियो पे मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहता. मतलब देयर इज़ नो ज्ञान दैट कैन हेल्प, एंड क्या ही ज्ञान होगा मतलब लाइक ग्रीविंग प्रोसेस से जाने का, है ना. एंड ना ही ये वीडियो आपकी उस फीलिंग को शायद ठीक कर पाए, बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ, एंड इट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिलीव द पेन while honoring your loved ones' lives. But before we start, I want you to know that इसका कोई भी इलाज नहीं, मतलब there is no quick fix for it. Like कोई process नहीं है, कोई सिंपल फार्मूला नहीं है. इट्स नॉट अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. ग्रीफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक इट्स एन इमोशनल जर्नी, एंड ये एक सफ़र है. इसको सफ़र की तरह देखिए. इसे पूरा टाइम देना पड़ता है, एंड एक यूट्यूब वीडियो इसे फिक्स नहीं कर सकता. आई थिंक कुछ भी इसे फिक्स नहीं कर सकता वैसे तो. एंड देयर इज़ नो स्टेप टू स्टेप गाइड फॉर इट. बट आप जो कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या होता है और क्या है एग्जैक्टली. ऑलराइट, सो आई फर्स्ट वॉन्ट टू स्टार्ट विद like what happens immediately after your loved one has gone. Suddenly the whole world sinks and dissolves, and nothing else matters. Like एकदम से सब कुछ खाली हो जाता है, and सब खत्म हो जाता है. Like everything is blank, and nothing is too important now. Family and relatives endlessly crying and a never ending moan. मतलब वो कभी ऐसा लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा, like ये चलता ही रहेगा. And all the memories of your loved ones will take over your mind, like all the thoughts and everything that you think and feel. आपको फालतू का गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, एंड एक
एक विक्टिम जैसी फीलिंग होगी, मतलब कि जैसे आप उन्हें सेव नहीं कर पाए एंड यू weren't able to save them. फैमिली और रिलेटिव्स आपको फटाफट रिचुअल्स बताना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये रिचुअल है, अब ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. एंड like unfortunately there will be people who you think will be there for your help which will not happen and आप disappoint हो जाओगे. And but on the other hand there will be people who will be there to help जिनको आपने expect ही नहीं करा था कि आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे. एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट, तो हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हों आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना शुरू कर दें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. बिकॉज बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू दैट. ये सब चीज़ें होंगी बट इट्स नॉर्मल. लाइक जस्ट डोंट गेट टू मच इफेक्टेड टू एनीथिंग. मतलब मेरे लिए बोलना आसान है ऑफ कोर्स, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स आपको फील होंगी, जैसे कि कॉन्स्टेंट एम्प्टीनेस, बिल्कुल खालीपन, कुछ करने का मन नहीं करेगा आपका. वर्थलेसनेस, आपको लगेगा यार मैं क्यों हूँ यहाँ पे. और आप ग्रीफ करोगे, आप सैड रहोगे, आप मतलब लाइक यू विल बी सैड ऑल द टाइम. यू विल बी अपोलोजेटिक फॉर नो रीज़न एंड यू नो आपको सॉरी फील होगा फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो. ऑल्सो यू विल फीड योर ओन सैडनेस. यू विल ट्राई टू ट्रिगर thoughts in your mind that will make you sad. I don't know why that happens, but it happens. And that is completely fine. After some time have passed, like couple of months or maybe like a year, these emotions will still be there, but they will start fading away. And फिर लगातार ये emotions आपको engage नहीं रखेंगे. कभी कभी हो सकता है आपको like ऐसा trip हो जाए, but ऐसा हो जाता है because as I told you, like as soon as like you hear a song or you I don't know, like you smell a food that they like or something like that, तो आपको एकदम से or a word that you listen to, like that reminds you of them, वो एकदम से ट्रिगर हो जाता है वापस सारे इमोशंस. बट you know what my mom used to say, बेसिकली टाइम के साथ आप बुरी चीज़ें जो होती हैं, आपके मेमोरीज होती हैं, बुरी मेमोरीज जो होती हैं वो आप भूल जाते हो, एंड जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो ही आपको इवेंचुअली याद रहती हैं. सो लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा. जैसे आप अपना पेन को कभी रिलीव नहीं कर सकते, बट आप अपने हैप्पीनेस को रिलीव कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कब आपको चोट लगी थी तो आपको कितना दर्द हुआ था, वर्सेस आपको कितनी खुशी हुई थी कभी किसी मौके पे, तो आप एक बार को खुशी को रिलीव कर पाओगे, लेकिन आप उस पेन को एग्जैक्टली रिलीव नहीं कर पाओगे, उस इंटेंसिटी पे रिलीव नहीं कर पाओगे. सो ये तो वो चीज़ें हैं जो बेसिकली मुझे इस दौरान फील हुई. लाइक ए शेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एंड नॉट लाइक आप हर बंदे को कुछ अलग हो सकता है. एंड मुझे ये सब चीज़ें फील हुई थी, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें होती हैं. मतलब लाइक इट्स ऑल राइट टू हैव दीज इमोशंस एंड दीज थिंग्स. बट नाउ आई विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट हेल्प्ड मी, लाइक आई विल नॉट से रिकवरिंग, बट इट हेल्प्ड इन द एंटायर जर्नी. द फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस. एट फर्स्ट जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप लगातार इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करते हो. लाइक आप कहते हो कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ कैसे हो सकता है, लाइक मैंने क्या गलत करा है टाइप्स, और ऐसी चीज़ें. लाइक यू थिंक यू डोंट एक्सेप्ट दिस, एंड इट्स ऑल राइट. लाइक बहुत टाइम लग जाता है लाइक एक्सेप्ट करने में ऐसी चीज़ को. बट मैं एडवाइस करूँगा, लोग एक्सेप्टेंस के साथ साथ लोग अपने इमोशंस और अपने जो फ्लो हो रहा होता है आपके इमोशंस और फीलिंग्स, लोग उसे भी रोक देते हैं जो मुझे लगता है. एंड क्योंकि मैं रोक रहा था उन चीज़ों को. वॉट हेल्प्ड मी वॉज बेसिकली टू just flow my emotions, like just go with it, and whatever is happening just happens. Like you just feel to the every core of it. Like ऐसा नहीं है like if I want to cry I'll cry for hours, like मतलब कि but like to it's very difficult to like explain, but मतलब don't hesitate while if you don't want to cry, don't cry. If you want to cry, just try to flow in the emotions and the feelings that are coming to you. Just don't hesitate and don't stop them from flowing. You're okay to feel anything you want to, even if it's confusing. Just let it be. Second thing is companionship. It's important to have people around you. Like when these dark times are there, and if you have people around you, it helps. Also, it becomes hindrance sometimes. But please note, there will be two type of people that you will come across. One that really wants to help you, and the second one who like maybe become hindrance in the grieving process, and they will constantly ask us to get over it, which is not the right way of doing it, of course, and it isn't very helpful. You really need people who can help you, can listen to you, can be around you, and just do nothing, just be around you, like. And if you want to talk to them, they talk, they listen.
and these are the types of people that you want around in these times. Third is create art. It's, I think, the most powerful method out there. What I did was I tried to channel all my, deep, heavy feelings into filmmaking and, creating art. And you can also channelize your, like deep and heavy feelings into, I don't know, like drawing, painting, maybe singing, vlogging, and whatever helps you. Like just create. I think art is the most helpful way of healing. I don't know, like I'm emphasizing it enough, but it is. There is a psychotherapist called Megan Devine. In her book, It's Okay That You're Not Okay, she recommends pouring our heavy grief emotions into painting or a graphic novel or any other art form that gives you an outlet. At the end, like artistic expression lets you get rid of the grief from your chest. It's a form of emotional release. Fourth is writing journal, like a diary or something. If you're not feeling alright talking to people around, just write it. Though it's not a very good idea to not talk to people at these times. Please be around people. But most of the time, you feel left out and like to be alone. It's natural. But the thoughts never stop. They keep on coming, and like it's a constant loop of memories that you are into, and it's very difficult. By writing your emotions, you particularly like confront, dissect, and come to terms with your emotions. It can work out like a good therapy for you if you do it for multiple days. Also, the best thing is you don't have to share your journal, so you can like truly express your feelings there. So it's a good thing. Yeah, you can try that. Number fifth. So I think this is one of the best things that helped me. Like create your own rituals for them. These rituals can be anything that you want it to be. For example, like what we did at our home was, for each meal we prepared something what my mom liked for the next 10 days. And like it helped us think of her in a good way. So it really helps. Like, in fact, Dr. Kim Baton, a clinical psychologist, encourages us to think about what made our loved ones happy, and to create our own rituals around them. Like, for example, maybe your loved one enjoy a specific kind of tea or chai, and like just prepare that chai and just pour it for yourself, and just think of them. Like, you'll have good memories of them. I think it's just a way of honoring them. And I'm not saying just don't follow your traditions that your family members are telling you to do, or maybe you don't do that, or maybe you can do both. It's upon you, like whatever make you comfortable, like in these times. The sixth one is basically don't trust the 5 stages of grief. That model was prepared like in 1969. It's a little outdated. वो बहुत पुराना हो चुका है. मतलब like उसको मत करो trust. आप कैसे कह सकते हो कि grief एक linear process है और वो कुछ stages में होगा. It's not a scientific problem. It doesn't have a linear method. There is no formula or equation to fix it. Like, so don't fit it in a box. Just let it be what it is. At the end, I don't know मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला. Like it's very very close to my heart, तो मैंने साफ बोला है चीज़ों को. And I don't claim to be an expert at all, and I don't have all the answers, but I'm trying to share my experience and my feelings, what I did for myself, and how I think like it happens, and it might help you. Last thing, but it is important, I suggest to consult friends, family, or a professional if you feel like it might help. So please do let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, and if you want me to create videos like this, so just let me know. मैं बनाता रहूँगा, and I hope आपको ये पसंद आया हो. And I really don't want it to make it too serious, but मैं कहीं पे serious हो गया था because it's a serious topic. So all the best, like I really hope कोई अपने loved ones को lose ना करे. But if you know somebody who have lost a loved one, I think like you can share this video with them, and they will eventually might get some help from it. So, all right. Thank you, everyone. Bye bye.